हेलो डियर्स, अब करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, जो कि कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इससे पहले हमने 2.1 में एक क्वेश्चन किया और पहला उदाहरण किया था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसमें सिर्फ ग्राफ में चेक करना था कि एक्स अक्ष को कितनी जगह से काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वो उसके शून्यक थे। और काफी हद तक क्वेश्चन यही होते हैं, वो एक्स अक्ष को कितनी जगह से काट रहे हैं, कितनी जगह से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो इसके शून्यक होते हैं। लेकिन अब की बार हमें ग्राफ नहीं दे रखा होता, इसलिए हम शून्यक बहुपद से निकालेंगे। इस बहुपद से इसके शून्यक निकालेंगे। बहुपद से शून्यक निकालने के तरीके कई हैं। जैसे पहला तरीका अगर अपन निकालते हैं तो इसके फैक्टर तरीके से निकालते हैं, और एक तरीका ऐसा भी होता है कि अपनी मर्जी से मान रख के देखते हैं। अगर जो जिससे शून्य हो गया, जिससे शून्य हो गया, वो उसका हो जाता है। या एक सीधी धराचार्य विधि भी है जिससे इसके मान निकलते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे फैक्टर सिस्टम, है ना। फैक्टर सिस्टम बहुत इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है हमारे पास, जो दिख रहा है आपको, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टर से अर्थ है इसके टुकड़े करना, और टुकड़े करने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से है, बहुत सरल तरीका है। एक बार आप अगर समझाओ इसको तो फिर वापिस उड़ने उलझने वाली बात नहीं रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करना है देखना, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा है बहुपद। इसको करना है, देखो कि यहाँ पर 1 है इसके गुणा में, ये इसके 10 है अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 10, इस दोनों का गुणा आ रहा है 10। हमें क्या काम करना है कि इसके टुकड़े करने हैं 7 के ऐसे, 7 के 2 टुकड़े करने हैं ऐसे कि उन दोनों का गुना 10 आ जाए किसी भी तरीके से। माना कोई संख्या 6 है, ऐसे ही मान ली, इसके 2 टुकड़े करें, जैसे 2 और 4 करें, 2 और 4 करें, 2 प्लस 4 कर देते हैं, 2 गुना 4 करें तो 4 दूनी 8 आ रहा है, 4 का गुणा 2 से करें तो 8 आ रहा है। उसी प्रकार अगर 7 के हमें 2 टुकड़े करने हैं और आना चाहिए गुना, दोनों टुकड़ों का गुना कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये हर बार जब हम करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपके एकदम समझ में आने लग जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन पूरा ध्यान से समझना। कह रहा है कि 7 के टुकड़े करने ऐसे जिससे उनका गुना आ जाए ये वाला 10। इधर जो इसका 1 और इसका ये अचर पद एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा जितना भी आता है, यहाँ पर 1 है इसलिए वो 10 आ गया, लेकिन अलग भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर 1 ना हो तो। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। पहले ये देखो, हम इसके टुकड़े कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके टुकड़े इस तरीके से कर सकते हैं कि हम 1 और 5 6 कर सकते हैं, 1 और 6, 2 और 5 कर सकते हैं, 3 और 4 कर सकते हैं, फिर वापस 4 3 तो वो सेम आ जाता है वापस लौट के, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से टुकड़े कर सकते हैं। अब बात यूं आती है कि अगर इस तरीके से टुकड़े करते हैं तो इनके चेक तो करें भी इन सबका गुणा किस तरीके से आ रहा है। तो ये तो सही है, लेकिन 1 का 6 से गुणा करें तो 6 ही आ रहा है, और 2 का 5 से करें तो 10 आ रहा है, तो ये तो 10 आ रहा है लगभग। तो हम इसका अंदाजा ये लगाएंगे इसके टुकड़े यही हो सकते हैं। लेकिन आगे वाला भी करके देखेंगे, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12, ये ज्यादा निकल जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसे टुकड़े चाहिए थे जो जिनका गुणा क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो ये 2 गुणा 5 जो है वो इसके 7x के या 7 के ऐसे टुकड़े हैं जिनका गुणा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग टुकड़े रहेंगे, अलग अलग नियम रहेगा, नियम यही रहेगा लेकिन टुकड़े अलग अलग होंगे, इसका ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर ही है हमारे पास, प्लस ये जो 7x है इसको 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, ताकि ये वापिस 2 बार x और 5 बार x जो जुड़ के क्या हो जाएगा, टोटल 7 बार x हो जाएगा, और ये 10 बराबर में इस तरीके से इसके बराबर मान के चलते हैं 0, यहाँ पर मान के चलते हैं बराबर में 0। तो इस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं, और भी अगर क्वेश्चन आगे आएंगे अपन उनके टुकड़े करते रहेंगे, समझते जाना ढंग से, है ना।
तो 5 और 2 का क्या गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वो हमारे इस चीज को, इस नियम को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर आप ये काम रफ में करके और सीधे सीधे यहाँ पर टुकड़े भी लिख सकते हो, या ये काम यहाँ पे फेयर कॉपी में या मेन एग्जाम जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो आपको पद मिल गए 4, 1 2 3 और 4 पद मिल गए। पद मिलने के बाद अब आप दो दो पदों के दो अलग अलग टुकड़े बना लो, उनमें से कुछ कॉमन लेने का काम करना है, कुछ एक जैसा बाहर लेने का कार्य करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, तो यहाँ से देखो x इसके पास भी है, x इसके पास, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर एक बार x कॉमन लेती, एक बार x अंदर बच गया, प्लस यहाँ पर 2 बार x नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x तो एक ही बार है लेकिन 2 गुना इसके साथ है, तो हम यहाँ से x तो बाहर हमने ले लिया, वापिस अंदर बचा 2। ऐसा करें कि वापिस x का अंदर गुना करके देखो, x का x के साथ करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, x का 2 के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, वापिस सेम बनना चाहिए, ये चेक करते रहेंगे साथ में। प्लस इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 5x और 10 में से सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो x है, इधर x है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर x कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो 5 इसके पास भी है, 10 के पास भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 10 में से 5 कॉमन लिया तो कितना 5 बच गया पीछे, नहीं 10 में से 5 कॉमन लिया, इसका अर्थ है इसको 5 गुना 2 लिख सकते हैं, तभी आपने 5 कॉमन लेते ही क्या हो गया, पीछे बचा 2, वापिस 5 से गुना करेंगे तो 5x और 5 दूनी 10, वापिस सेम का सेम बन गया। इस तरीके से काम करना है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पर फिर एक ही अलग अलग पद बन गए, इनमें 2x x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर सेम है, इनको कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 इस तरीके से कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इस तरीके से कॉमन ले लिया, बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, हमें नहीं पता कौन 0 के बराबर है, तो हम क्या काम करते हैं, सीधा सीधा इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं और कोमा इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं, हमें नहीं पता कौन 0 के बराबर है, इसलिए दोनों को 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर -2 आ गया और ये x बराबर -5 आ गया। ये x के बराबर जो -2 है और x के बराबर जो -5 है, ये इनके शून्यक होते हैं, जिनको अल्फा और बीटा बोलते हैं, ये शून्यक होते हैं, अल्फा -2 और बीटा दूसरा -5 x के बराबर ही होते हैं, x के मान होते हैं, लेकिन ये शून्य को अल्फा और बीटा लिखा जाता है। अब हम क्या काम करेंगे, ये देखो इसका काम, एक काम पूरा हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास अभी कुछ और बाकी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। अब गुणांक क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, भी ये इनके बीच में जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है, तो अपन अभी काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुणांक क्या होते हैं, तो यहाँ पर गुणांक होते हैं x की गुणा, x स्क्वायर की गुणा में जो भी, या बहुपद दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 से जो x स्क्वायर की गुणा में होता है वो a होता है, जो y स्क्वायर के x के गुणा में होता है वो 7, ये जो है b होता है, और अचर पद होता है वो c होता है। क्योंकि इसका बहुपद व्यापक रूप मैं बताता हूं आपको, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कुछ इस तरीके से होता है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है x स्क्वायर का गुणांक, b जो है x का गुणांक, और c अचर पद कहा जाता है। अचर पद से अर्थ है पूरा पद अचर रहना चाहिए, उसमें कोई चर नहीं है, ये चर पद गिना जाता है, चाहे इसके साथ अचर है चाहे कुछ भी, एक चर आ गया इसका अर्थ है ये चर पद गिने जाते हैं, और ये अचर पद है c। इस तरीके से ये इसके गुणांक हैं। अब इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करनी है, इसके लिए हमारे पास कुछ नियम हैं, वो नियम हम देख रहे हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
देखो शून्यकों का योग जो होता है वो हमारा अल्फा बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, सॉरी अल्फा और बीटा दोनों शून्य के हैं, अल्फा और बीटा दोनों शून्य के हैं, उनका करना है योग, तो योग कर देते हैं। और गुणांकों के अंदर कल को हमें शून्य मिले नहीं किसी को, तो गुणांकों के आधार पर शून्य किस तरीके से निकलते हैं, उनका योग किस तरीके से निकलता है, वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से होता है। या ये कह सकते हैं कि b बटा में a, ठीक है, माइनस b बटा में a, नॉर्मल तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस b बटा में a भी लिख सकते हैं इसको, ये भी नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर इसके साथ इस तरीके से लिखें तो भी चलेगा, ठीक है, कोमा में वही से ब्रैकेट में अलग से लगा दिया। ये किसका? x का गुणांक है, माइनस और सूत्र में अलग से है, b जो है x का गुणांक वो b लिख दिया और x स्क्वायर का गुणांक a लिख दिया बटा में, बस नॉर्मल है। अब योग कर लो इधर और x, ये x के गुणांक और गुणांकों के तरीके से जो काम करना है वो इधर कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो गुणा योग के लिए सत्य हो जाएगा, फिर गुणनफल के लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले शून्य का अल्फा कितना है? माइनस का 2, यहां लिखेंगे अल्फा कितना है? माइनस का 2 और प्लस करना है बीटा कितना है? माइनस का 5। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब क्या काम करना है? देखो माइनस का सूत्र में लगेगा, x का गुणांक क्या है या b क्या है? वो 7 है, 7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, वो 1। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 और -5 माइनस का 7 हो जाएगा, ये भी माइनस का 7 हो जाएगा, दोनों ही। तो ये योग के लिए तो सत्य हो गया, दोनों बराबर हो गए। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाए कि ये तो सत्य नहीं है, एक भी बराबर नहीं है, क्योंकि हमें अभी शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। ये गुणनफल अल्फा गुणा बीटा होता है, अल्फा और बीटा का दोनों का गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये करते हैं। और ये होता है c बटा a, c मींस दैट हमारा होता है अचर पद, और a हमारा होता है x स्क्वायर का गुणांक। बस नॉर्मल तरीके से कर देंगे इसको। अब देखो अल्फा और बीटा कितना है? अल्फा था माइनस का 2, बीटा था माइनस का 5, c कितना है? c हमारे पास है 10 और a फिर 1 रहेगा बटा में। ये दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, 5 दूनी 10 आ जाएगा बराबर 10। इसका अर्थ है कि गुणनफल के लिए भी सही है, तो हम सीधा गुणनफल में बराबर आ गए दोनों, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बस ये जांच करनी थी, हमें पता करना था। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2। अब इसका करते हैं एग्जांपल नंबर 3, बहुत ही इजी वाला एग्जांपल है। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात की जांच कीजिए। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वो सेम चीज अभी हमने करनी है जो जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने की है। तो बहुपद हमारे सामने है वो x² - 3 है, तो यहाँ पर देखो x² - 3 आ रहा है। अगर हम इसकी तुलना a² - b², एक हमारे पास सर्वसमीका है, इससे करें तो क्या होगा कि a + b होता है और a - b हो जाएगा। इसको x² तो पढ़ा ही है, इसको √3² लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा x + √3 और ये x - √3, इस तरीके से बन जाएगा। ये तो बहुत सरल हो गया। चलो अभी आगे काम करते हैं। देखो सिंपल लिखते हैं इसको, 0 के बराबर लगा लेते हैं, सामने बहुपद को 0 के बराबर लिख लेते हैं। इस तरीके से x² - √3 का स्क्वायर लिख दिया 0 के बराबर, और सर्वसमीका लिख देते हैं यहाँ पर, सेम की सेम सर्वसमीका ये यहाँ पर लिख देते हैं।
इस तरीके से लिखेंगे कि सर्वसमय का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी से। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 3 हो जाएगा, x माइनस रूट 3 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा या तो, या x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर रूट 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस का हो जाएगा। प्लस के चिन्ह को हम दिखाया नहीं करते हैं यहाँ के लिए। अब बात आती है कि शून्य जो है हमारे अल्फा बराबर माइनस रूट 3 और बीटा बराबर रूट 3, फर्क नहीं पड़ता ये माइनस प्लस का पहले आ जाए बाद में आ जाए, अल्फा और बीटा में कोई फर्क नहीं है। अल्फा लिख दो यहाँ पर या बीटा लिख दो यहाँ पर, या बीटा अल्फा दोनों में चलेगा यहाँ पर। अब संबंध की सत्यता की बात करेंगे तो आगे चलती है बात क्यों होती है, इसकी गुणांक लेने हैं। तो देखें बहुपद आपको दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक है ही नहीं, इसका अर्थ है उसका गुणांक 0 था, उस वजह से उसने पूरे पद को ही खत्म कर दिया। उसका गुणांक 0 था, इस वजह से उसने पद को ही खत्म कर दिया। अचर पद 0 है -3 है, वो इस तरीके से लिखेंगे, अचर पद माइनस का 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर a जो दिख रहा है आपको 1, b जो दिख रहा है आपको 0, c जो दिख रहा है माइनस का 3, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, इस तरीके से चलेगा। बहुत ही सरल है, माइनस बी बटा ए। और देखो यहाँ पे बी जो था हमारा क्या था, एक्स का गुणांक था, और ये जो था एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो है माइनस का रूट 3 है और बीटा जो है रूट 3 है प्लस का, और माइनस बी जो है हमारे पास 0 ऊपर दे रखा है, इस तरीके से निकाला था, a है 1। अब यहाँ पे माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 इसने बना दिया 0, और 0 बटा 1 0 होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए 0 ही बार आएगा हमेशा। तो ये योग के लिए तो समान सत्य हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का अल्फा और बीटा करते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा बीटा होता है, ये होता है c बटा a, c से आता है अचर पद, और a से अर्थ है हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर रूट 3 जो था माइनस का वो कर देंगे इस तरीके से, और गुणा में रूट 3 और कर देंगे बीटा को, अल्फा और बीटा का गुणा कर देंगे। c जो है हमारे पास माइनस का 3 है और a 1 है। अब देखो रूट 3 क्या होता है, सिर्फ 3 ही होता है, और ये माइनस का 3 बड़ा ही है, तो -3 बराबर हो गया। तो इसका अर्थ है संबंध की सत्यता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पहले क्वेश्चन की तरीके से लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इतना ही काम करना है, संबंध सत्य है। आंसर बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इतना सरल क्वेश्चन है कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा।